नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वितीय वर्ष कला मेजर हिंदी माइनर हिंदी इस पाठ्यक्रम के वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज SYBA माइनर हिंदी के यम2 अर्थात आधुनिक काव्य कहानी तथा पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने वाली जैनेंद्र कुमार की जो कहानी है, जो काफ़ी सुप्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि जैनेंद्र कुमार की ये पहली कहानी है जहाँ से जैनेंद्र कुमार ने मनोविज्ञान, कहानी के क्षेत्र में मनोविज्ञान की स्थापना की। ऐसी खेल कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी के दौर में जहाँ प्रेमचंद बहुत चरमोत्कर्ष पर कहानियाँ लिख रहे थे और प्रेमचंद जी ने सामाजिक यथार्थता के आधार पर सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करते हुए आदर्शवाद की स्थापना की और कई ऐसी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानियाँ लिखी। उस प्रेमचंद युग के बाद प्रेमचंदोत्तर युग में सबसे पहले कहानीकार आते हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने जहाँ समाज का व्यक्ति प्रधान था, वहाँ कहानियों के केंद्र में सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति की मानसिकता को केंद्र में रखकर कई कहानियां लिखे। ये पहला प्रयास था कि जहां मनोवैज्ञानिक कहानियों का निर्माण हो रहा था और जहां मनुष्य का मन, उस मन की अलग अलग विविध परतें, मनोभाव, उन मनोभावों का जो आंदोलन था, ऐसे सूक्ष्मता से उसका चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में किया। इसलिए जैनेंद्र कुमार को पहला हिंदी साहित्य में बाल मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कहानीकार माना जाता है। इसी दृष्टि से आज हम खेल, ये जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित ये जो कहानी है, हमारे द्वितीय वर्ष कला माइनर हिंदी के पाठ्यक्रम में इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं। जैनेंद्र कुमार की खेल, ये जो कहानी है, ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जहां बच्चों की अबोध जो मानसिकता है, उसकी अबोध मानसिकता के जो मन की परतें खुल जाती है और झट से उसमें परिवर्तन आता है। इसका अत्यंत सूक्ष्मता से बहुत ही मार्मिक चित्रण जैनेंद्र कुमार ने किया हुआ है। इस कहानी के केंद्र में दो पात्र हैं। पहली जो सूरबाला है, जो कहानी की मुख्य पात्र है, जो मात्र 7 साल की है, और कहानी का दूसरा पात्र है जो मनोहर, जो 9 साल का है। मनोहर और सूरबाला के जो मन की परतें है, जो मन के भाव है, मन के भावों के आंदोलन है, उसको अत्यंत सूक्ष्मता से उन्होंने इस कहानी में उद्घाटित किया है। बच्चों की अबोध मानसिकता या बच्चों की बदलती मानसिकता का अत्यंत मार्मिक चित्रण इस खेल कहानी में हुआ है। कहानी की कथा वस्तु की शुरुआत ये दो बच्चे गांव के नदी के किनारे, नदी के तट पर खेलने जाते हैं। वहां पर मनोहर जो है वो उद्यमी है, वो थोड़ा सा दंगई है। वह हाथ में छड़ी लेकर नदी के तट पर पानी को छाटते हुए उस गंगा के पवित्र पानी से मानो इस प्रकार से उस पानी को छाट रहा है, प्रहार कर रहा है, और पानी, वह बहता हुआ नीर भी, वो बहता हुआ पानी भी उसी प्रकार से उसके साथ खेलने के लिए तैयार है। तो दूसरी ओर जो 7 साल की सूरबाला है, वह उस तट पर होने वाली गीली रेत, मिट्टी के आधार पर अपने पैरों पर वो मिट्टी थपथपाते, वो रेत थपथपाते हुए उसका भाड़ बनाती है। भाड़ यानी मिट्टी का खोप। और वो भाड़ बनाते बनाते वो ये सोचती है कि मैं ये दुनिया का सबसे सुंदर ये वास्तु का नमूना या शिल्प कला का नमूना बना रही हूं। वो धीरे धीरे भाड़ के लिए मिट्टी अपने पैरों पर रखकर थपथपाती है और बहुत ही सुंदरता से उस भाड़ से बातें करते चलती है। और धीरे से, जैसे कोई एक माँ अपनी गोदी से बच्चों को नीचे रखकर लिटा देता है, उसी तरह से धीरे से कोमलता से वो अपना पैर बाहर निकालकर भाड़ को सुरक्षित बना लेती है। भाड़ को बनाने का उसका जो स्वर्गीय आनंद है वो बहुत अप्रतिम है, अवर्णनीय है। भाड़ बनने के बाद वो ऊपर कुछ मिट्टी की रेखाएं खींचकर उसमें कुटिया बनाती है। उस कुटी पर कुछ पत्ते डालकर वो उसको सजाती है
और वो सब भाड़ बनाते हुए वो निरंतर अपने साथ अपना जो साथी मनोहर आया हुआ है उसके बारे में सोचती है। जब उसे मनोहर का ख्याल आता है तो पहले वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं मनोहर को मेरी कुटी में या मेरे भाड़ में आने ही नहीं दूंगे। लेकिन बाद में वो कहती है कि वो बड़ी मिन्नतें करेगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरे सामने कहेगा कि मुझे भाड़ में आने दो या मुझे उस कुटी में आने दो, तुम्हारी कुटिया में, तब मैं उसे लूंगी। और फिर अपने खुद के और मनोहर के दोनों के रहने के सपने सजाते हुए उस भाड़ को सजाती है। वहाँ एक धुआंदानी के लिए एक लकड़ी लगाती है, उस कुटी पर अलग अलग पत्ते डालती है जहाँ मनोहर के पैर न जले, खुद के पैर न जले, वहाँ पर धुआं निकलने का रास्ता बनाती है, भाड़ को सजाती है और बहुत अच्छी तरह से। और वो इतनी मग्न होकर वो भाड़ बनाती है, वो खोप बनाती है कि मानो दुनिया का कोई एक 8वां अजूबा वो तैयार कर रही हो। और ये सब तैयार होते होते वो अपने आप को वहाँ बिल्कुल मग्न हो जाती है, उसमें रत हो जाती है। दूसरी ओर जहाँ मनोहर अपने उस छड़ी के साथ पानी के साथ खेल रहा है, अचानक उसको सूरबाला की जब याद आती है तो वह सूरबाला के तरफ आ जाता है। और सूरबाला मनोहर को सोचते सोचते वो जो भाड़ बनाती है और वो सोचती है कि जब मैं मनोहर को ये बताऊंगी कि देख मैंने हमारे लिए कितना सुंदर भाड़ बनाया है, उतने में मनोहर वहां आ धमकता है। और अचानक सूरबाला उसको बताने के लिए तैयारी थी कि देख मनोहर, मैंने कितना सुंदर भाड़ बनाया है, और वो सारे सपने संजोती रहती है। तो उतने में मनोहर आकर एक लात मारकर उस भाड़ को चकनाचूर कर देता है, तोड़ देता है। कुछ क्षण पहले ये 7 साल की और 9 साल के ये दोनों बच्चे उस भाड़ बनाते बनाते या नदी के तट पर खेलते खेलते इतने खुश थे, अचानक एक दुख का, एक वेदना का माहौल वहां फैल जाता है। मनोहर की इस क्रिया से सूरबाला बहुत ही निराश हो जाती है और वो खपा होकर मानो रोने पर आ जाती है, खपा होकर मुंह फेर लेती है। मनोहर गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, मुझसे गलती हुई कहता है, लेकिन सूरबाला बिल्कुल उसके तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर खुद होकर ही सूरबाला उसके साथ बहुत क्रोध में आकर बोलती है कि मेरा भाड़ क्यों तोड़ा जी। और इस प्रकार मनोहर मिन्नतें करता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें वैसा ही भाड़ बना दूंगा। और फिर सूरबाला भी उसी प्रकार सा भाड़ बनवाने के लिए उसके लिए कहती है और तैयार होती है। फिर मनोहर कहता है कि तुमने कैसा भाड़ बनाया था मुझे बताओ, तुम निर्देश करो, वैसा ही मैं भाड़ तुम्हें बना देता हूं। लेकिन सूरबाला फिर से कठोर शब्दों में उसको डांटती है और फिर धीरे 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 मनोहर उस भाड़ को तैयार करता है। जब मनोहर कहता है कि लो भाड़ तैयार हो गया, लेकिन सूरबाला उस भाड़ को देखकर प्रसन्न नहीं है। वो कहती कि ऐसा नहीं था, यहाँ धुआंदानी बनाओ, यहाँ वो रास्ता बनाओ, यहाँ पेड़ के पत्ते झोंको। और इस प्रकार से उसको निर्देश देते देते पूरी तरह से उस भाड़ को अच्छी तरह से बनवा लेती है। जैसे ही मनोहर भाड़ को पूरी तरह से बनवाता है और वो सूरबाला को दिखाने के लिए तैयारी होता है, तो उतने में ही सूरबाला उसके सामने आकर धड़ से एक लात मारकर उस भाड़ को तोड़ देती है, चकनाचूर कर देती है और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती है। 1 मिनट में गुस्सेल सूरबाला जो रोने की सूरत पर आ चुकी थी, रोने पर आ चुकी थी, अचानक उस बदले की आंख से, उस क्रिया से वह बहुत ही खुश हो जाती है, खिलखिलाकर हंसने लगती है। मनोहर की भी हंसी और सूरबाला की भी हंसी एक दूसरे में मिलकर मानो उस नदी के तट पर उस पावन सारे परिवेश को और पावन बना देते हैं और इस प्रकार से दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। दोस्तों, जैनेंद्र कुमार ने बहुत ही सूक्ष्मता से इन 2 छोटे बच्चों की उस बदलती हुई मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया है। वैसे तो कहानी बहुत छोटी है, लेकिन कहानी से बच्चों की जो अबोध जो मानसिकता है वो कैसे परिवर्तित होती है, झट से कैसे वो खुश होते हैं, झट से कैसे वो रूठ जाते हैं, झट से कैसे फिर से मन जाते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। इस अबोध बदलती हुई मानसिकता का यथार्थ चित्रण जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी में किया हुआ है। और यही कहानी आज के पाठकों को और सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब कहानी हम पढ़ते हैं तो हम भी उन बच्चों की अबोध मानसिकता के तरह हम भी बच्चे बन जाते हैं। और ये ताकत और ये प्रभाव जैनेंद्र कुमार की लेखनी का है और जैनेंद्र कुमार की शैली का है। हिंदी साहित्य में
सबसे पहली मनोवैज्ञानिक कहानी लिखने वाले जैनेंद्र कुमार ने अपनी पहली कहानी में बहुत ही यथार्थ चित्रण किया है। तो दोस्तों, ये खेल कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित जो बच्चों की अबोध मानसिकता का यथार्थ चित्रण करती है, इसके बारे में आज हमने जानकारी ली। धन्यवाद।